मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए जिस सामान की ज़रूरत होगी उस के लिए गुस्ल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है बेरी के पत्ते, लुबान, अगरबत्ती, काफूर, रुई का छोटा पैकेट, इतर 1 शीशी, साबुन, शैम्पू और 4 पाक साफ़ चादरें। मैंने अलामती तौर पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको दिखाने के लिए इकट्ठी की हैं, आपको बताती हूँ। ये है तख्ता, इसके ऊपर मैयत को नहलाया जाएगा। ये कफ़न है और ये एक रुई का छोटा पैकेट है। ये शैम्पू, ये अगरबत्ती, वो जो लुबान है, लुबान की जगह हम अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, ये आसान है। और ये साबुन, उसके बाद ये काफूर की 1 टिकिया है। हमें मैयत के लिए कम से कम 6-7 टिकिया चाहिए होती हैं, 4 भी ठीक होंगी। और ये इतर, ये हमने बेरी के पत्ते एक बड़े बर्तन में लेकर बेरी के पत्ते उबाल लेने हैं। यानी हमें टोटल 3 किस्म के पानी चाहिए होंगे, 3 पानी के बर्तन चाहिए होंगे। एक सादा पानी, गरम नीम गरम पानी सादा होगा, एक बेरी के पत्तों वाला पानी, और एक बाउल में काफूर की को खोल कर इसकी टिकिया को यूँ चूरा करके तो इसको भिगो देना। ये जब इसके अंदर भीग जाएगा तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम सादे नीम गर्म पानी से नहलाएंगे, उसके बाद हम बेरी के पत्तों का पानी ऊपर डालेंगे और आखिर में हम काफूर मिला पानी मैयत के ऊपर बहाएंगे। अब हम गुस्ल के लिए जो हमने चीज़ें तैयार की हैं उसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक ये तख्ता चाहिए। तख्ता ये मस्जिदों से मिल जाता है, तो ये हमने तख्ता बिछा लिया और ये हमने शिमालन जुनूबन बिछाया। शिमालन जुनूबन बिछाया ताकि मैयत का जो चेहरा है उसकी करवट वो दाईं तरफ रहे। इसके सरहाने की तरफ को ऊंचा रखने के लिए हम इसके नीचे 2 ईंटें रख देंगे ताकि ये इसका सरहाना जो है ये ऊंचा हो जाए और पानी का बहाव जो है वो पाँव की तरफ आसानी से निकलता जाए। अब ये हमने इसको सादे पानी से पहले धोना है, उसके बाद हमने इसको धुनी देनी है अगरबत्ती जला के। ये अगरबत्ती तख्ते को सादे पानी से धोने के बाद अगरबत्तियां जलाकर इसको हमने धुनी देनी है। धुनी देने के लिए दाईं तरफ से यूँ इसको अगरबत्ती को जलाया और दाईं तरफ से बाईं तरफ 3, 5 और 7 यानी ताक आदाद में हम इसको धुनी दे देंगे। यूँ नीचे से लेकर आएंगे तो वो सारा धुआं जो है वो उससे ये धुनी हो जाएगी। और इसी वक्त जब ये जल रही होगी अगरबत्ती, इसी के साथ ही कफ़न को भी धुनी दे लेंगे। ये कफ़न है, कफ़न को भी दाईं तरफ से लेकर बाईं तरफ 3, 5 या 7 मरतबा जो है यानी ताक आदाद में उसे अगरबत्ती की धुनी दे देंगे। गुस्ल के लिए कम से कम 4 लोग काफ़ी होंगे, 4 ख़वातीन। और ज़्यादा बेहतर है कि मैयत के जो करीब तरीन हैं, अज़ीज़ जो हैं, बेटियां, बहनें, जो भी उसके करीब तरीन अज़ीज़ रिश्तेदार ख़वातीन हैं वो उसमें शरीक हों। इस तरीके से रुई के जो हैं कुछ इसकी बत्तियां या इसको इस तरह छोटी छोटी बना लेंगे ताकि ये पहले से बना के रख लेंगे। फुरेरियाँ बना लें, इसकी 8-10 बना लें। तो इस तरह 8-10 ये फुरेरियाँ बना के रख लें। अब हमने तख्ते के ऊपर एक साफ़ चादर बिछा ली। ये चादर इसलिए बिछाई जाएगी कि मैयत को उठाने में ये हमें मदद देगी। और इसके बाद अब मैयत को हमने तख्ते के ऊपर शिफ्ट किया। तो सबसे पहले ये है कि मैयत के सतर का ख़्याल रखना है। तो एक चादर उसके ऊपर उड़ाकर घर वालों से इजाज़त ले लें। और जो कोई उन्होंने देखना है कि इसने कोई जेवर वगैरह पहना हुआ वो सारा अपने वो उतार लें। उसके बाद छोटी कैंची लेकर मैयत के साइडों से कपड़े काटे जाएंगे, एक इस साइड से और उस साइड से काट के तो मैयत के कपड़े उतार लिए जाएंगे। उसके बाद ये है कि सतर का ख़्याल रखना है, चादर इसके ऊपर ही रहेगी। अब सबसे पहले दस्ताने पहन लें और दस्ताने पहनने के बाद दस्ताने पहन लें। और अब इसको सबसे पहले मैयत को ये जब इसके कपड़े रिमूव हो गए हैं तो अब इसके लिए हमने जो है सबसे पहले इसको हमने तहारत करवानी है। तहारत
ग्लव्स हमने पहने हुए हैं। तो तहारत आगे और पीछे से तहारत अच्छे तरीके से कराने के बाद वज़ू कराया जाएगा। वज़ू कराने के लिए हमने हर काम दाईं तरफ से शुरू करना है। वज़ू कराने के लिए सबसे पहले दायां बाजू, ये दायां हाथ जो है इसको अच्छे तरीके से धोने। उसके बाद बायां हाथ अच्छे तरीके से धोने। उसके बाद ये जो फरेरे हमने बनाए थे उसे मैयत के मुंह में, जहाँ तक उसका मुंह आसानी से खुल सकता है, उसके दांतों के ऊपर ये इनको गीला कर के तो पानी के लगा के उसको 3 दफ़ा कुल्ली करवानी है। दांतों के ऊपर अच्छे तरीके से फेर लें। 3 दफ़ा कुल्ली कराने के लिए ये 3 बार, एक बार किया फेंक दिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, नहीं 3 मरतबा जैसे हम अज़ाए वज़ू होते हैं वैसे ही। उसके बाद नाक में फिर गीला करके नाक के दाईं साइड में, पहले नाक के दाईं नथने में फेरना है, फिर नाक के बाईं नथने में फेरना है। 3 मरतबा इस तरह नाक साफ़ करना है। यानी 3 मरतबा ये नया लिया जाएगा। तीनों मरतबा ये रुई जो है नई पानी में भिगोई जाएगी। उसके बाद हमारे पास हमें एक शॉपर होना चाहिए। उस शॉपर के अंदर हम अपना इस्तेमाल शुदा जो भी सामान है, इस्तेमाल शुदा कॉटन और इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हमने उतारे हैं वो सारे हम जो हैं उसमें डालते जाएंगे। अच्छा, इस बात का ख्याल रहे कि जब हमने तहारत मैयत को कराई थी तो जो हमने उस वक़्त दस्ताना इस्तेमाल किया था उसे हम फेंक देंगे। फिर हम नया दस्ताना पहनकर फिर गुस्ल शुरू करेंगे। अब हम जब वज़ू करा रहे हैं तो अब हमने इसका मुंह अच्छे तरीके से धोने, अच्छे तरीके से मुंह धोने और उसी तरीके से कानों के अंदर सारा रुई के साथ कानों के अंदर पूरी अच्छे तरीके से आगे से पीछे से सारी सफाई करनी है, मसा वगैरह करके। उसके बाद हमने इसके पाँव धोने हैं अच्छे तरीके से, उंगलियों का खिलाल करके अच्छे तरीके से पूरे पाँव धो दिए। उसके बाद हमने साफ़ रुई लेकर मैयत के जो सुराख जिनमें पानी जा सकता है वहाँ डाल देनी। मसलन नाक के सुराख में पानी जा सकता है, नाक में पानी रुई रख दें, इसमें रुई रख दें। कानों में जा सकता है, कानों के सुराखों में रुई रख दें। अगर और कोई आपको लग रहा है कि किसी जगह पे ज़रूरत है तो वो रुई रख के बंद कर दें, ताकि जब हम गुस्ल दें तो इन सुराखों के ज़रिए मैयत के अंदर पानी ना जाए। अच्छा जी, वज़ू कराने के बाद हमने मैयत का सर धोने, ये शैम्पू से अच्छे तरीके से बालों को अच्छे तरीके से धो के अच्छे तरीके से पहले बाल धो लिए जाएंगे। उसके बाद दाहिनी करवट मलमल के चादर के नीचे से ही मलमल के दाहिनी करवट धोई जाएगी। उसके बाद बाईं करवट धोई जाएगी और उसके यूँ यानी बाईं करवट पर आप लेटाएंगे तो दाईं करवट धुल जाएगी। और फिर जब दाईं करवट लेटाएंगे तो बाईं करवट पीछे से सारी धुल जाएगी। उसके बाद जब अच्छी तरह धुल जाए तो फिर मैयत को उसके सरहाने से उसके की तरफ बैठ के थोड़ा सा उसके बिठाने की पोजीशन में करके उसके पेट को दबाया जाएगा। पेट को दबाएं अच्छे तरीके से कि अगर कोई अंदर से कोई गलाजत वगैरह निकलनी हो, पेशाब या पखाना वगैरह, वो निकल जाए। उसके बाद दोबारा से यूँ लिटा कर अगर कुछ निकला हो तो पानी बहाकर उसे धो दिया जाए। दोबारा से गुस्ल की ज़रूरत नहीं होगी। सारा इस तरह वॉश कर दिया। जब सारा ये धुल गया, अब ये गुस्ल जो है मुकम्मल हो गया। अब जो हमने बेरी का बॉयल पानी था, बेरी के पत्तों का बॉयल पानी था, वो सारा बहा दें मैयत के ऊपर, दाएं बाएं सब, आगे पीछे सब अच्छे तरीके से ये बहा दें। आखिर में फिर ये काफूर मिला पानी जो था, काफूर मिला पानी जो है वो बाईं करवट लिटा के सारा ऊपर से सर से लेके पाँव तक गुस्ल अब मुकम्मल हो गया। कोशिश करें, ये ख्याल रहे कि नहलाना जो है नहायत प्यार से, नरमी से, कि जैसे वो ज़िंदगी में आप उसको ट्रीट करते थे, बिल्कुल आराम से उसके अज़ा को हाथ लगाना, तकलीफ़ बिल्कुल ना पहुँचे। और मैयत का चेहरा जो है वो कोशिश करें कि वो दाईं तरफ रहे, उसका चेहरा ध्यान रखें कि दाईं तरफ रहे। अब ये गुस्ल जब मुकम्मल हुआ तो अब हमने इसको दूसरे जो कफ़न वाली चारपाई है उस पर हमने शिफ्ट करना है। इसके लिए हमें ये जो चादर हमने पहले नीचे बिछाई थी और ये गीली चादर, ये दोनों हम हटा के दूसरी चादर खुश्क दे देंगे। और ये जो नीचे चादर बिछाई थी इसको मैयत को यूँ करवट देकर आधी चादर इधर से आधी चादर निकाल दी जाए और खुश्क चादर एक और खुश्क चादर जो है वो उसके नीचे बिछा दी जाए। उसके बाद फिर ये वाला जो है इधर से ये चादर यूँ खींच के तो इस चादर को पीछे से यूँ निकाल लिया जाएगा। अब ये खुश्क चादर बिछा दी जाएगी और ऊपर भी एक और
जो है वो खुश्क चादर दे दी जाए। अब तौलिया करने की अब ये हमने मैयत को गुस्ल जो है उसका मुकम्मल कर ली है। अब हमने इसके ऊपर एक खुश्क चादर जो है वो दी है, लेकिन आप चाहें तो टॉवल से भी खुश्क कर सकते हैं उसका जिस्म, लेकिन ये जब ऊपर चादर देंगे तो खुद ही खुश्क भी हो जाता है। बहरहाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बात का जो है वो इसमें ख़्याल रखें कि जब हमने गुस्ल दिया है, इस मैयत को जितने भी लोग गुस्ल देने में शरीक होंगे वो सब बावुज़ू होंगे। जो भी ख़वातीन शरीक होंगी वो बावुज़ू होंगी, पाक होंगी। और दूसरी बात ये कि गुस्ल के दौरान दुनिया की बातें नहीं करेंगी, बल्कि ये दुआ पढ़ती रहेंगी, गुफ़रानक या रहमान, गुफ़रानक या रहमान, गुफ़रानक या रहमान। नहायत प्यार से, इज़्ज़त और एहतराम से गुस्ल दे दिया। उसके बाद अब इसको हमने कफ़न वाली चारपाई पे शिफ्ट करना। ये जो चादर हमने नीचे बिछाई थी ये उठाने में मदद देगी, तो इससे ये होगा कि मैयत के सतर को का ख्याल रहेगा, मैयत को हम टच नहीं करेंगे, चादर जो है ये उठाने में यूँ मदद देगी। अब हम इसे कफ़न वाली चारपाई पे शिफ्ट करते हैं।